अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। बरतानिया की कैपिटल लंदन में तैनात ये सुर्ख जैकेट्स में मलबूस संजीदा चेहरे और बड़े बड़े स्याह फरी हैट्स पहनने वाले ये गार्ड्स दरअसल क्वींस गार्ड्स कहलाते हैं। इनकी वज़ाक़त इतनी अजीब-व-गरीब है कि ये बआसानी पहचाने जाते हैं। हमेशा शह सुर्खियों में रहने वाले ये गार्ड्स बहुत ही तजस्सुस का बायस बनते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मलका बरतानिया की सिक्योरिटी पर मामूर उन गार्ड्स के मुतालिक चंद नाकाबिल यकीन सीक्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैन दे स्पीक। ये एक हकीकत है कि गार्ड्स को कोई भी टच या धमका नहीं सकता, मगर यह भी एक बड़ी मिथ ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि ये क्वींस गार्ड्स किसी से भी बात नहीं करते, बल्कि यूँ भी लगता है कि ये बोल ही नहीं सकते। मगर बावजूद इसके इन्हें बाज़ औक़ात ये शाउट करना पड़ता है कि रास्ता क्लियर किया जाए। अगर कोई अकल से आरी शख्स इनके काम में खलल डाले और क्वीन के प्रोटोकॉल में कोई ख़तरा पैदा करे तो इनके पास कोई भी एक्शन लेने का राइट होता है। नंबर 2, ये सिर्फ प्रोटोकॉल के मुताबिक ही बेहोश हो सकते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक मलका के मुहाफ़िज़ों को बेहोश होना पड़ता है। ज़रा इसका तसव्वुर करें कि यह गर्मियों का वस्त हो और आपने भारी ऊनी कपड़े पहन रखे हों, जिसके साथ ही भारी स्याह खाल की टोपी हो। कुदरती तौर पर यहाँ तक कि इंतहाई बेहतर तौर पर तैयार अफराद भी हमेशा ऐसे आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तक कि जब एक मुहाफ़िज़ बेहोश हो जाता है तो इसे एक ख़ास तरीके से ये करना पड़ता है। जैसे ही इसे चक्कर आ रहा है, इसे लाजमी तौर पर ध्यान में रखना चाहिए कि गिरते वक्त भी इसकी पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। अक्सर औक़ात चेहरा नीचे रहता है, इसको तवज्जो से बेहोश होना कहा जाता है, और यही वजह है कि आपको बेहोश गार्ड ज़मीन पर एक गिरे हुए ढेर की तरह पड़ा नज़र नहीं आएगा। नंबर 3, ड्यूटी के दौरान वो बाथरूम भी नहीं जा सकते। मलिका के मुहाफ़िज़ों को चाहे कुछ भी हो अपनी जगह छोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यकीनन ज़रूरत पड़ने पर क्या वो बाथरूम का सफ़र कर सकते हैं? आप ये बात पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। शाही मुहाफ़िज़ों को अपनी ज़रूरियात को मौके पर ही करने की सख्त हिदायत होती हैं। खुशकिस्मती से इनके भारी ऊनी पतलून स्याह फ़ाम हैं जो कि इनकी शर्मिंदगी को ढांप सकते हैं। नंबर 4, नाक में उंगली डालना और ख़ारिज करना इनके लिए सख्ती से मना है। यह भी गलत है कि मलका के मुहाफ़िज़ों को इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बरअक्स इन्हें अब और हर वक्त ऐसा करना है, चूँकि ज़्यादा देर तक रुकना इनकी सेहत के लिए बुरा है। लिहाजा हर 10 मिनट बाद मुहाफ़िज़ अपनी जगह छोड़ देते हैं, मुड़ जाते हैं, कई रफ्तार से मार्च करते हैं, फिर मुड़ जाते हैं और अगले 10 मिनट तक खड़े रहने के लिए अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। ताहम ये वो तमाम हरकत हैं जिनके लिए इनको इजाज़त है। नाक में उंगली डालना, ख़ारिज करना या खुरचना या पसीने पूंछना, ये वो ऐसे काम हैं जिनकी इनके लिए सख्ती से ममानियत है। नंबर 5, इन्हें ग्रे कोट्स क्यों पहनना पड़ते हैं? आपने गालबन कई बार ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर क्वींस गार्ड्स को चमकदार सुर्ख जैकेट ज़ेब-तन करनी पड़ती हैं, मगर बाज़ औक़ात ये लंबे ग्रे कोट्स पहने भी नज़र आते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो शायद अब तक एक भेद है, मगर हत्तुल इम्कान ये वजह बताई जाती है कि जब कभी मलिका का मूड खुशगवार हो तो गार्ड्स को सुर्ख जैकेट्स पहनना पड़ती हैं, मगर जब कभी ये अच्छे मूड में हो तो इन्हें यानी गार्ड्स को ग्रे कोट पहनना पड़ते हैं। बहरहाल सुनने में ये वाकई खुशगवार होगा, मगर इसकी एक मंतकी वजह यह भी बताई जाती है कि मलिका के गार्ड्स गर्मियों के मौसम में रेड जबकि सर्दियों में लंबे ग्रे कोट्स पहनते हैं। ये कोट्स इतने लंबे और गर्म होते हैं कि बासानी इन गार्ड्स को एक जगह साकन खड़ा रखने में मदद देते हैं। साथ ही इनका ये लिबास इनकी प्रोटेक्शन भी करता है। नंबर 6, दे कांट इवन स्माइल। ये गार्ड्स इस बात के सख्ती से पाबंद होते हैं कि ये किसी भी सूरत में मुस्कुरा या हंस नहीं सकते, चाहे टूरिस्ट की जानिब से इस बात की कोशिश ही न कर ली जाए। दरअसल हकीकत यह है कि इन्हें स्माइल प्रूफ रहने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई आला ओहदेदार इन्हें मुस्कुराता देख ले तो इन्हें एक हफ्ते की सैलरी बतौर फ़ाइन अदा करना पड़ती है, जो कि गालबन $260 बनते हैं, मगर बहुत ही कम ऐसा होता है कि इन्हें इस बात का फ़ाइन किया जाए। ये गर्म मौसम से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मलका के मुहाफ़िज़ गर्मी के मौसम से सख्त नफ़रत करते हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसा क्यों है। गर्म कपड़े, भारी टोपियाँ, तेज़ धूप, पसीने को साफ़ करने का कोई मौका नहीं, और इनकी भड़कते दिनों से नापसंदीदगी की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? ये पता चलता है कि जब ड्रिल के जूते बराह रास्त सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो इन पर पॉलिश पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हर बार इनकी शिफ्ट के बाद मुहाफ़िज़ों को अपने जूते दोबारा से पॉलिश करने पड़ते हैं। नंबर 8, हाउ टू बिकम ए क्वींस गार्ड। मलिका का मुहाफ़िज़ बनने के लिए आपको BARB टेस्ट पास करना लाजमी होगा।
बरतानवी फ़ौज की भर्ती का ये एक टेस्ट है जो आधे घंटे तवील होता है, जो आपके मसले को हल करने की तज्ज़ियाती और मंद की महारत की जांच पड़ताल करता है। इसके अलावा इम्तिहान में जांच पड़ताल की जाती है कि आया कोई भर्ती मुस्तकिल में आपके किरदार के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि अगर आपने अच्छे नंबरों के साथ इम्तिहान पास कर भी लिया है तो फिर भी एक और शर्त है जिसे आपको पूरा करना लाजमी है। इसके लिए आपको 6 फुट यानी 182 सेंटीमीटर लंबा होना ज़रूरी है। ऊंचाई की ज़रूरियात 6 फुट 2 इंच होती हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने इसको घटाकर 5 फुट 10 इंच यानी 178 सेंटीमीटर तक ला दिया है। नंबर 9, वाई दे वियर रेड जैकेट्स। सुर्ख जैकेट्स के बारे में एक और बात मशहूर है कि ये एक मशहूर अकीदा है कि मलका के मुहाफ़िज़ों ने अपनी जैकेटों को सुर्ख रंग में पहनना शुरू किया क्योंकि इस तरह लड़ाई के दौरान फ़ौजियों के लिबास पर खून नज़र नहीं आता था और इस तरह इनके साथियों की हौसला शिकनी भी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि इसकी वजह हकीकत बहुत मुख्तलिफ थी। सुर्ख रंग का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि इस वक्त सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा दस्तयाब था। नेज़ रंगने के अमल में इस रंग को सिर्फ एक मरहले की ज़रूरत पड़ती थी। नंबर 10, डू दे हैव फन। इसमें कोई शक नहीं कि मलका के मुहाफ़िज़ों को मुत्तहिद क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें मज़ा नहीं आता। इसके बारे में जब गार्ड्स अपने रेजिमेंट बैंड में शामिल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर गार्ड ऑफ चेंज की तकरीब के दौरान मौसीकार अच्छे पुराने मुहब्बे वतन गानों और मार्चों से कुछ हल्का सा अदा कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं तो आपको उन स्टार वार या उससे भी इंडियाना जोन्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के थीम गानों को शाही मार्च के अंजाम देते हुए सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल आसिफ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अल्लाह हाफिज़।